दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये LG AC है, डे 10 का AC है, हॉट एंड कोल्ड AC का रिमोट है। पूरे फीचर दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे LG के रिलेटेड AC के वीडियो बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले ये रिमोट देख लीजिए, LG का रिमोट है, डे 10 का AC है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाएगा, बैटरी आपकी सेल कितने चार्ज है ये पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है, मेन आता है हमारे जो पावर बटन आता है। पावर बटन आप दबा के इसको ऑन कर सकते हैं, ऑन हो गया है। डिस्प्ले में आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर, कूलिंग स्टार बना हुआ आ गया। तो ये स्विंग का मोड आपको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, कंफर्ट एयर का मतलब क्या है? सबसे पहले जो हमारी जो सबसे पहले समझ लीजिए आप, कंफर्ट एयर में सबसे पहले आप देख सकते हैं, कंफर्ट एयर में जैसे कि आपकी जो हवा है वो स्विंग करती रहती है। कंफर्ट में जैसे कि कूलिंग कर रहा है AC, तो एक साइड पे आपने जो स्विंग है उसको रोकना है अपनी तरफ, यहाँ पे उसको स्विंग करके रोकना है, एक जगह पर हवा आपको आती रहे। ये है कंफर्ट एयर। कंफर्ट एयर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, वो भी बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे लाइट ऑफ, डिस्प्ले की जैसे कि इंडोर AC में लाइट चलती रहती है, लाइट ऑफ कर जाते हैं आप, लाइट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो ये मोड क्या चीज़ है, मोड में कई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले मोड पे आप देख सकते हैं, मोड पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक ये साइन किसका साइन बना गया? सबसे पहले ऑटोमेटिक का हमने मोड कर दिया है, AC ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे कि हम रूम में नहीं हैं तो वो अपने हिसाब से रूम टेम्परेचर लो कर लेगा, क्योंकि ये कूलिंग है वो मतलब ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे कि हम अंदर ये सेंसर लगे हुए हैं इस AC के अंदर, वो अपने जैसे कि हम अंदर हैं, हिलजुल हो रही है, हम हैं अंदर, तो ये अपने हिसाब से कूलिंग है मोड वो अपने आप से कम ज़्यादा कर देगा, अपने हिसाब से कूलिंग देता रहेगा। और लाइट भी आपकी कंज्यूम ज़्यादा नहीं करेगा, और पावर है वो बचाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोड एक और आ गया, ये मोड आ गया M बना हुआ आ रहा है। तो ये किसका साइन है? ये है मॉइस्चर का साइन आ गया, आप देख सकते हैं मॉइस्चर। जैसे कि आप कई बार क्या होता है कि हम जो रेनी सीज़न होता है या फिर आप होने की वजह से आप मॉइस्चर पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये मोड है वो चेंज कर सकते हैं मॉइस्चर पे। मॉइस्चर पे जैसे कि आप करके आपका AC है वो ऐसे मॉइस्चर कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि आपने कोई भी कपड़े सुखाने हैं, वो मॉइस्चर पे आप क्लिक कीजिए और कपड़े आपके अंदर रूम में सूख जाएंगे। ठीक है गाइस, और उसके बाद ये मोड एक और कर लेते हैं। ये मोड हमने एक और चेंज किया, तो यहाँ पे सन बना हुआ आ गया। सन बना हुआ का ये मतलब है कि यहाँ पे ये हीट देने लग गया है। हीट मतलब हीटर चल गया इसका, हीटर। जैसे कि हम ठंड में हीटर यूज़ करते हैं, वो जो है कमरे को गर्म तो कर देते हैं, बट वो यहाँ पे हमारा दम घुटने लग जाता है। और आपने कई न्यूज़ आई होंगे कि यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स, ये जान माल का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो AC है वो जान माल का नुकसान नहीं करते, आप अपने कमरे में बंद कर के आप इसको चला सकती हैं, वो अपने आप दम वगैरह नहीं घुटेगा। ठीक है, तो ये बटन हमने मोड़ दोबारा दबाया, तो ये सिर्फ अकेला फ़ैन चलने लग गया, कोई भी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अंदर की जो हवा होगी वो सिर्फ आपको फ़ैन चलाएगा। ठीक है गाइस, एक और दबाया तो ये स्टार सा बना हुआ आ गया, ये है इसका कूलिंग मोड, ठंडक आपको देगा। ठीक है गाइस, तो उसके बाद ये ऊपर नीचे टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है गाइस, फ़ैन स्पीड हो गई, फ़ैन स्पीड आप क्लिक कर लीजिए, लो, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मैक्सिमम, हाई, ये हाई है। 5 स्पीड आपको देखने को मिल जाए, F1 यहाँ पे ऊपर AC में भी शो करता है। ठीक है गाइस, इसको मैं बंद करता हूँ। F1, F2, F3, F4, F5, F5 सबसे ज़्यादा मोड है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले ही मैं आपको बताता हूँ 5-in-1 मोड क्या है। ये है बिजली बचाने वाला मोड। सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ रिमोट को। ठीक है, रिमोट हमने ऑन कर दिया। 5-in-1 मोड में आपको यहाँ से मैंने ऑन किया, 80% हो गया। 80% पे आप चला सकते हैं इसको, 60% पे चला सकते हैं और 40% पे चला सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया 100% मोड हो गया, जैसे कि ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप कुल मिला के ये बात है कि आप इसकी जो है अपने आप AC की जो है जैसे कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मोड आता है 5-in-1 जेट मोड। जेट मोड का क्या काम है? जैसे कि आप बाहर से आए हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में आए हो आप, और एकदम से आपने AC है ऑन किया है, तो ये एकदम से आप ये बटन दबाओगे, एकदम से रूम है वो ठंडा हो जाएगा, और 5 मिनट में ही आपका जो है रूम है वो ठंडा होने लग जाएगा, बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा आपका रूम। ठीक है, ये सिंग है।
तो ये जो नीचे आपको ये दिखा रहा हूँ, ये 2 स्विंग क्यों बने आ रहे हैं, कई मतलब हम जैसे कईयों ने न्यू बाय किया है उसको नहीं पता ये स्विंग है, दो दो क्यों बने आ रहे हैं। सबसे पहले ये आप इसके साइन गैस दे सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि एसी का ये दे सकते हैं। और ये सबसे पहले जो जो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये स्विंग है वो सिर्फ ऐसे नीचे काम करता है, जैसे कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे काम करता है, ये वाला स्विंग है, ठीक है। तो ये जो ये वाला स्विंग है वो ऐसे कि ये काम करता है ऐसे, इस तरफ भी हवा देगा, इस तरफ भी हवा देगा, ठीक है। ये चारों तरफ हवा देगा ऐसे करके। जो दूसरा ये जो लेफ्ट साइड में है वो ऐसे करके हवा देगा। वो सभी डायरेक्शंस में आपको हवा है वो फेंकेगा, जैसे कि कोई भी साइड में पड़ा है, जैसे कोई साइड में सो रहा है, कोई बैठा है, उसको भी पहले जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें हवा नहीं लगती थी, इसी वजह से वो मतलब दूसरों को हवा नहीं लगती थी, ये इसका जो बेनिफिट है दिया गया। तो ये नई टेक्नोलॉजी में ये रूम टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये रूम टेम्परेचर आप अपना चेक कर लेते हैं। जो मेरा रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 25 रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। ये दोबारा दबा देते हैं आपको, इसको 25 रूम टेम्परेचर है और मेरा एसी है वो 24 पे है। तो कई कई क्या करते हैं कि हम जब ने हमने ठंड मैंने अभी एसी लगाया था, तो कई मेरे दोस्त ने भी लगवाया था, और उसने क्या किया कि उसको ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, रूम टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि यह उसका जो रूम टेम्परेचर 23 डिग्री टेम्परेचर था जो उसने ऑन किया, तो उसने 23 डिग्री पे, यहाँ पे 22 डिग्री पे या फिर 24 डिग्री पे उसने रख रहा था। वो कहने लग गया कि यहाँ पे एसी चल नहीं रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, और ना ही ऊपर जो आउटडोर में फ़ैन है वो चल रहा है। और जैसे कि उसने रूम टेम्परेचर चेक नहीं किया था कि उसका जो रूम टेम्परेचर था 22 था, वो 22 को मतलब पहले से इतनी ठंडक थी, ठंडा था, जो टेम्परेचर 22 था जो रूम टेम्परेचर था, वो मतलब 23 डिग्री पे उसने क्या किया कि थोड़ा सा लो कर दिया टेम्परेचर, क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड एसी है। ये जैसे कि 22 डिग्री ठंड ठंड है, जो थोड़ी सी ठंडक होती है, उसने उसने 23 पे रख रहा था, तो उसने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ी सी गर्मैश कर दी, थोड़ी सी हल्की सी मीट थोड़ा सा लो कर दिया टेम्परेचर, ठीक है। जिसकी वजह से थोड़ी सी वो उसको लगा कि ये सी काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये मतलब होता है, ठीक है, ऐसा आप समझ गए होगे। बाकी नीचे आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, स्लीप टाइमर लगा के आप सो सकते हो। टाइमर लगाना इतने समय एसी चलना चाहिए, चल जाएगा। और सेट कैंसिल आप कर सकते हैं इसको, फंक्शन वगैरह ये आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यही ज़रूरत थी। बाकी आप मैं आगे वीडियो लेकर आता रहूँगा LG एसी के रिलेटेड और किसी और दूसरे एसी के रिलेटेड, इसके जो आगे फंक्शंस भी होंगे उसके रिलेटेड काम करते रहेंगे, तो वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय गाइस।